देखिए, हमको लगता है कि सम्राट चौधरी को अपने शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जब प्रश्न उनसे पूछा जाता है तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली इस प्रश्न को। बहुत सारे नेता ने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम साथ में हैं, सब कुछ ठीक है, नहीं पलटेंगे, फिर लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई अगला चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे, क्या ये वहां तक मानते हैं लोग? क्योंकि वोट लेना है। नीतीश जी के चेहरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, उनको सीढ़ी बना के सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से डर रही है। लेकिन आप लोग ऑफर दे रहे हैं तो आप नहीं, लोग हम डर गए लोग क्या? कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए, वो दो दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये दोनों लोग ही समझे। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं स्थापित करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई। देखिए, 2 बार तो नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को स्थापित कर दिया। सम्राट चौधरी को यह भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी में इतनी शक्ति नहीं थी सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए। उनको स्थापित करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो जब सम्राट चौधरी को और बिहार के युवाओं को स्थापित कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो अगर अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं और बिहार की जनता चाहती है ऐसे युवा को स्थापित करना बिहार में, जिसने वादा किया था कि जब हम चुनाव में जीत के आते हैं और आप उनको मौका देते हैं तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था। और जब नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी को मौका दिया, उप मुख्यमंत्री बनाए, तो उन्होंने वो करके दिखाया। तो इसमें क्या हर्ज है? कई जेडीयू के सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, जेडीयू टूटने वाली है, इस तरह के भी बयान दिए जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इनका अपना अंदरूनी मामला है और बहुत सारे राज्यों में इस तरह से देखा गया है कि तोड़ने वाला कौन है। गौर करने वाली बात होगी कि तोड़ने वाले तो आप मतलब इशारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ही ना, क्योंकि जो बयान आया है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को ही आप कह रहे हैं ना, उन्हीं की ओर आपका भी इशारा है। और आप उदाहरण भी है, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में किस तरह से उनका वही स्थिति मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। मैम, आप पार्लियामेंट की मेंबर हैं। प्रियंका गांधी को लेकर रमेश बिधूरी कह रहे हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए तो हम प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाएंगे। देखिए, ये गलत बयानी है। इस तरह का बयान से उनको बचना चाहिए। खास तौर पर मैं बार बार कहती हूँ, अक्रॉस द पार्टी, मैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्य हूँ और नेता हूँ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे मौका मिला है। तो वो अपने दल की महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो बयान आते हैं उसके खिलाफ हूँ। इस तरह के बयानों से रमेश बिधूरी जी को बचना चाहिए। लालू जी को भी कोट किया कि लालू जी कहते थे। देखिए, लालू जी ने कभी पब्लिकली या कहीं नहीं बोला है और ये जहाँ तक मुझे मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन मुझे ये पता है, मेरे पिताजी ने ये बताया कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अब वो बड़े नेता थे, आपस में उनकी क्या बात हुई और कैसे ये बात मीडिया में आई, इसकी जानकारी नहीं है। और हमेशा लालू जी ये कहते रहते कि हम नहीं कहते थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात की चर्चा करते थे। लेकिन आज इस तरह से गलत बयानी रमेश बिधूरी जी को नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने उनको माफ़ी मांगना चाहिए।